हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.5 के फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सच दैट एंगल बी ई सी ये एंगल 130 डिग्री का है। एंगल ई सी डी ये एंगल 20 डिग्री का है। तो फाइंड करना है एंगल बी ए सी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल बी ई सी 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी 20 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है? एंगल बी ए सी। क्लियर? तो अब देखिए इसमें हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, जो बी डी एक लाइन है, इसके हाफ पोर्शन पे ये बी ई सी 130 का है। ये पूरी लाइन के ऊपर इस पॉइंट के अगर मैं देखना चाहूँ तो ये पूरा एंगल 180 का बन सकता है। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन सकता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 माइनस 130 50 डिग्री का आ जाएगा। अब ये एंगल 50 डिग्री का आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल में देखिए, एक मेरे को 20 डिग्री का गिवन है, एक मैंने 50 डिग्री का फाइंड आउट कर लिया। थर्ड एंगल मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही ये एंगल आएगा तो मेरे इसके इक्वल हो जाएगा ये एंगल डी ए के। वाई? इन द सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बी डी लाइन है इसके ऊपर जो ई एंगल बना हुआ है इसके बारे में लिखेंगे। हम लिखते हैं एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? ये दोनों एंगल, ये पूरे एंगल की बात कर रहे हैं हम, 180 के इक्वल लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? ये 130 डिग्री का बी ई सी। तो ये हमारे पास 130 डिग्री गिवन है। एंगल सी ई डी इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल सी ई डी एज इट इज़ रहेगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री इधर आ जाएगा। तो एंगल सी ई डी इक्वल टू में 50 डिग्री आ गया। तो ये एंगल हमारा हो गया 50। अब इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई तीनों एंगल्स का सम लिखेंगे 180 के इक्वल। एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई सी डी ई सी डी ई सी ई डी। अब देखिए 180 के इक्वल एंगल सम प्रॉपर्टी। रीज़न लिखना ज़रूरी है, याद रखिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने 180 के इक्वल लिखा है। गिवन क्या क्या है? डी सी ई तो हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, डी सी ई हमें गिवन है 20 डिग्री। डी सी ई 20 डिग्री गिवन है। सी ई डी ये सी डी अभी हमने फाइंड आउट किया 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू में सी डी ई ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एज इट इज़ रहेगा। एंगल सी डी ई इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल सी डी ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये 70 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू में 180 डिग्री। अब एंगल सी डी ई इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ जाएगा? ये 110 डिग्री। तो एंगल सी डी ई कितने का हो गया? 110 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बने हुए तो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी डी ई भी लिख सकते हैं और एंगल सी डी बी भी लिख सकते हैं। नाउ एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी किसके इक्वल है? बी ए सी के। एंगल बी ए सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम
सेगमेंट आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल हमारा सी डी बी हो या सी डी ई हो, एक ही बात है, क्योंकि ये जो डी बी लाइन है इसी के ऊपर तो ये पॉइंट है, तो चाहे मैं बोलूँ सी डी ई या बोलूँ सी डी बी, दोनों सेम बात है। कितने डिग्री का निकाला ये डी एंगल हमने अभी 110 का, सी डी ई या सी डी बी सेम ही है, तो कितने का निकाला हमने, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी के। तो अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारा सी डी ई और सी डी बी एंगल सेम ही है, तो ये एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज आवर आंसर, बी ए सी हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। इसके डायगोनल्स ए बी, ए सी एंड बी डी ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल डी बी सी 70 डिग्री, बी ए सी 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल हमें बताना है बी सी डी। फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी, और ए बी और बी सी इक्वल गिवन है, तो फाइंड करना है एंगल ई सी डी। ये पूरा एंगल तो बताना है, साथ में ये एंगल कितने पोर्शन का है ये भी बताना है हमें। तो अब देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास, एंगल डी बी सी 70 डिग्री, एंगल बी ए सी 30 डिग्री, और ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है ये भी, एंड फाइंड आउट करना है एंगल बी सी डी एंड एंगल ई सी डी। अब देखिए फिगर में ध्यान से देखिए, फिगर तो अब बना ही लेंगे क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों पॉइंट्स इसके सर्कल के ऊपर आने चाहिए क्वाड्रिलेटरल के, क्लियर। उसके बाद इंटरसेक्शन की बात हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, तो आपस में ए सी और बी डी को हमने ज्वाइन कर दिया, बस आ गए जो एंगल्स गिवन है वो हमने यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए ये एंगल जो है डी बी सी, ये एंगल को हम इक्वल कर सकते हैं डी ए सी के, इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, यस। रीज़न क्या होगा, इन द सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। रीज़न एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल हमारा डी बी सी कितने डिग्री का एंगल 70 डिग्री गिवन है हमें ये, तो एंगल डी ए सी भी कितने डिग्री का 70 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो अब ये भी 70 का हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल चाहिए हमें, ठीक है, और ये छोटा एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है डी ए बी और एंगल डी सी बी, इन दोनों को प्लस करें इक्वल टू में 180 के इक्वल रख सकते हैं। रीज़न साइक्लिक, आमने सामने के, जब ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक है तो इसके आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे ये अपोजिट एंगल्स हैं ए एंड सी, इनका सम 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइक्लिक का रीज़न डाल के, नाउ एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारी कैसी है, साइक्लिक, तो साइक्लिक में क्या, तो चारों पॉइंट्स एक कोने पे एक ही सर्कल के ऊपर तो होते ही हैं, प्लस उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। अब देखिए इसमें डी ए बी, इसमें हमें 70 प्लस 30 गिवन है, तो ये 100 का हो गया, तो डी ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 100 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू में 180 डिग्री, तो 180 में से 100 जाएगा, डी सी बी 80 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए डी सी बी 80 हो गया। अब ये एंगल जो है डी सी बी, ये हमारा 80 है, तो हमें एक एंगल तो यही फाइंड आउट करना था, बी सी डी कहें या डी सी बी कहें, एक ही बात है,
तो ये पूरा एंगल एक तो हमें यही फाइंड आउट करना था, तो ये तो आ गया 80। तो हम लिख देंगे और एंगल BCD इक्वल टू में 80, क्योंकि हमें पूछा हुआ है इसलिए हमने ये बता दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC हमें क्या गिवन है, AB इक्वल टू BC, और हमें एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जो साइड जब इक्वल होती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लिख लेते हैं अब इसे हम। तो इतना हमने लिख लिया इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC गिवन है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसके सामने का एंगल BCA है और इस एंगल BC के सामने का एंगल है CAB, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये एंगल हमारा 30 है, तो BCAB हमारा 30 हो जाएगा। अब देखिए हमें बताना क्या है, ये एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया BCD, अब हमें ये छोटा एंगल बताना है ECD, ये एंगल बताना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा DCB एंगल है 80 डिग्री का, तो DCB एंगल दो एंगल से मिलके बना है DCE प्लस ECB, तो हमें ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो उस टोटल 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो अब लिखते हैं, तो हमने लिख लिया एंगल DCB 80 हमने फाइंड आउट किया है। तो DCB एंगल कौन सा है हमारा, वो हमारा दो एंगल से मिलके बना है। ये देखिए DCB ये एंगल पूरा ये हमारा किससे मिलके बना है, DCE या DCA प्लस ACB या फिर BCA, इन दोनों से मिलके बना है। चाहे आप E को इंक्लूड कर लें या A को कर लें, क्योंकि है तो एक ही लाइन पे बने हुए ये दोनों पॉइंट्स, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमने इन दोनों एंगल्स को अलग कर दिया। अब ये एंगल हमारे पास BCD हमने अभी फाइंड आउट किया, ये BCA अभी हमने फाइंड आउट किया 30 डिग्री, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 30 हमने अभी निकाला है, ये वाला एंगल 30। तो ये पूरा एंगल 80 है, इसमें से मैं 30 निकाल दूंगी तो ये एंगल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया BCA हमारे पास 30 डिग्री है, 80 डिग्री में से माइनस किया तो 50 डिग्री का DCA एंगल आ गया, और हमें फाइंड करना था ECD। तो एक ही बात है ECD लिखें या DCA लिखें, एक ही बात है, क्योंकि E और A एक ही लाइन के ऊपर गिवन है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। और एंगल ECD इक्वल टू में 50 डिग्री, दो एंगल फाइंड आउट करने से दोनों हमने फाइंड आउट कर दी। तो ये यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।